दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अभी इस वक्त आप पैसा लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, डरना चाहिए आपको, नहीं डरना चाहिए, इसके लिए क्या करें? आप एक काम करें, moneycontrol.com में या in.investing.com में जाइए या फिर निफ्टी शेयर प्राइस करके लिखिए गूगल सर्च में, एक चार्ट आ जाएगा सामने। चार्ट में आपको दिखता है 1D, 5D, 1M, 1Y, 5Y, मैक्स। इस सब का मतलब क्या? 1D मतलब एक दिन का चार्ट, 1 ईयर मतलब एक साल का चार्ट, 1M मतलब एक मंथ का चार्ट, 3 मंथ का चार्ट, 6 मंथ, 6M। तो 5 ईयर और मैक्स मतलब जब से ये स्टॉक मार्केट में है तब से अब तक का प्राइस का चार्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो ऐसे निफ्टी और सेंसेक्स क्या है? ये इंडेक्स है। NSE का इंडेक्स निफ्टी है और BSE का इंडेक्स है सेंसेक्स। ये वो सूचकांक है जो सूचना देते हैं कि अभी बाइंग का सेंटिमेंट है कि सेलिंग का सेंटिमेंट है। सेलिंग का सेंटिमेंट होता है तो सब शेयर्स में सेलिंग आती है और सेंसेक्स और निफ्टी की वैल्यू गिर के नीचे आ जाती है। हम कहते हैं बाजार लुढ़ का मुंह के बल, लाल 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 कलर गिरावट का कलर और ग्रीन कलर तेजी का कलर, बुलिश मार्केट का कलर। तो जब सबकी प्राइजेस बढ़ती है, शेयर्स की प्राइजेस किससे बढ़ती? बाइंग से। तो आगे बाइंग के सेंटिमेंट होंगे। ऐसा लगता है कि सब शेयर अगर सस्ते हो गए हैं तो सब खरीदने लगेंगे तो प्राइस बढ़ने लगेगी तो सेंसेक्स और निफ्टी जो एवरेज है टॉप लीडिंग शेयर्स के, जैसे टॉप 30 शेयर्स का एवरेज सेंसेक्स है तो टॉप 50 शेयर्स का एवरेज निफ्टी है। एक BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो 180 सालों से, और उसके बाद 1992 से पिछले 32-35 सालों में कौन सा इंडेक्स बनाया गया, कौन सा एक्सचेंज बना? NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ से आपको पता लगता है। अब आपको देखना ये चीज़ है कि बाज़ार में अगर करेक्शन आ जाए, कोई चीज़ सस्ती हो गई है तो क्या करना चाहिए? उसको खरीदना चाहिए कि बेचना चाहिए? अब हमारा सवाल ही कई बार गलत होता है। हम बोलते हैं कि यार ये अभी अगले 2-3 दिन में बाज़ार ऊपर आ जाएगा क्या? सेंसेक्स निफ्टी ऊपर आ जाएंगे क्या? अगले एक हफ्ते में ऊपर नहीं आए तो? अगले एक महीने में ऊपर नहीं आए तो आप अपने सवाल को थोड़ा और आगे के लिए लेके जाओ, अपनी नाक से आगे देखना सीखो दोस्तों। तो आपको ये पता लगेगा कि चलो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर तक बाज़ार नीचे रहता है। ये सवाल जब आप देखेंगे, इसका जवाब ढूंढने जाएंगे चार्ट में, तो आपको पता लगता है कि 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल। अब आप करो 2 साल तक बाज़ार ऊपर नहीं जाएगा तो ये तो एक नेगेटिव एटीट्यूड हो गया, जिसमें आपने कहा कि यार 2 साल तक तो हमारा पैसा हो सकता है कि बढ़े ना, हो सकता है और भी घट जाए। तो अब इसके आगे जाने की बात करो तो इसमें आप ये सोचोगे कि यार 2 साल तक अगर बाज़ार नीचे है तो मेरे पास अगर टुकड़े टुकड़े में पैसा आ रहा है या फिर इकट्ठा भी पैसा है, इकट्ठा लगाने की हिम्मत नहीं, मैं टुकड़े टुकड़े में लगाने की हिम्मत कर रहा हूँ, तो मैं हर महीने अगर 10-10 हज़ार रुपये लगाता चला जाऊँ, 10,000, 10,000 एवरी मंथ, तो 1.2 लाख इन अ ईयर, 2 सालों में 2.4 लाख लगा देंगे आप। और वो तीसरे चौथे साल में अगर आपको 2.4 से 3, 3.5, 4, 4.5 दिखे, तो एक बार अगर इस तरह की रैली आपको मिल जाए ना दोस्तों, मज़ा आ जाता है। मैं कई बार लोगों को कहता हूँ, जैसे एक बच्चे को पालते हो तो 3-4 साल का बच्चा ना हो जाए, 2 साल का ना हो जाए बच्चा, तब तक खतरे में है, उसका हेल्थ वगैरह सबका ध्यान रखना है। हो सकता है वो सरवाइव ना कर पाए, हो सकता है कि वो बीमार हो जाए और चला जाए। लेकिन अगर 2 साल से ज़्यादा ज़िंदा रह गया बच्चा तो फिर वो हमेशा ही ज़िंदा रहेगा। वैसे पोर्टफोलियो की सेम बात है। 2 से 3 साल अगर पोर्टफोलियो को आपने ज़िंदा रख लिया ना दोस्तों, और उस दौरान जो भी उतार चढ़ाव आए वो सह लिए। और सहने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आपको डर लगता है तो इकट्ठा पैसा मत लगाओ भाई। ज़्यादा डर लगे तो कम पैसा लगाओ, कम डर लगे थोड़ा ज़्यादा पैसा लगाओ, लेकिन इकट्ठा तो कभी मत लगाओ। और फिर उसको एक टाइम दे दो, 2 से 3 सालों का, और फिर देखो रिजल्ट निकल के क्या आ रहा है। एक बार में एक पूरा जवाब लो ना। ऐसे टुकड़े टुकड़े में तो कई लोग गए रूठ के बाज़ार से, फिर जब तेज़ी आई सब तरफ देखा कि पैसा बरस रहा है, वो फिर आ गए, फिर उन्होंने पैसा लगाया होशियारी में, फिर उनके पैसे, क्योंकि कब लगाएंगे? जब पूल से पूरे 1000 लोग गुजर जाते हैं, तब आदमी समझता है कि अब चलो कोई नहीं गिरा तो अब मैं चलता हूँ। तो ऐसे में गड़बड़ हो सकती है दोस्तों, कि शुरू में जो लोग निकल जाते हैं उनके पास ज़्यादा अवसर होते हैं, आखिरी में जो लोग जाते हैं उनके पास कम अवसर होते हैं, खतरा ज़्यादा हो जाता है। तो आप हमेशा सारा एश्योरेंस लेने के बाद कि अब कोई ख़तरा नहीं है सोच के जाते हैं, बाज़ार में एंट्री करते हैं, और करेंगे ज़रूर। क्योंकि FD अगर आपका पैसा 10 साल में 2 गुना कर रही है और महंगाई 10 साल में 4 गुना हो रही है तो जाओगे कहाँ? सोना खरीदोगे तो खरीदने पे 10% ज़्यादा ले रहा है ज्वेलर आपसे और बेचने पे 10% कम दे रहा है आपको,
और उसको लेके आपको लॉकर में उसकी चौकीदारी करनी पड़ रही है, और वैसे भी वो असेट क्लास ऐसा है जो अपने आप में अपनी कीमत नहीं बढ़ा सकता। कीमत बढ़ रही है बिज़नेस की वजह से, ज़मीन की कीमत, सोने की कीमत बिज़नेस की वजह से बढ़ रही है। तो बिज़नेस को पैदा करने वाला, बिज़नेस को खुराक देने वाला क्या है? स्टॉक मार्केट है। तो इक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास है जो सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है, ज़मीन से भी ज़्यादा। अब इसमें पैसा तो लगाना ही पड़ेगा। तो जो सबसे कम खतरे का समय है वो ये समय है दोस्तों, जब आपने चारों तरफ लहूलुहान होने की खबरें पड़ी है ना। मीडिया तो सेंसेशन में किसी भी तरह की हेडलाइन बना देता है, पर पूरी बात नहीं समझाता। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मीडिया ने झूठ बोला है, मीडिया ने आधा सच बोला है, और ये आधा सच ही ज़िंदगी में हमको सबसे ज़्यादा बर्बाद कर रहा है दोस्तों। आधा सच कैसी चीज़ है? जैसे लोगों ने पढ़ा कि रेड वाइन से हार्ट प्रॉब्लम कम होती है। अब वो पूरा सच ये था कि एक गिलास से कम रेड वाइन पिएंगे तो आपको फ़ायदा करेगी। आदमी ने 2 बॉटल गटका ली, तो अब उसके बाद उसको फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, सोचिए। तो हम कभी-कभी ऐसे सच मानना चाहते हैं जो भले ही सच ना हो, लेकिन हमारे मन को अच्छे लगते हैं। तो ऐसे आपके खुश हो जाने से ज़िंदगी खुश नहीं होती दोस्तों। मैंने कई बार बोला है कि बहस में जीतने से आप ज़िंदगी में नहीं जीतते, और बहस में हारने से ज़िंदगी में नहीं हारते। कभी ऐसे लोगों से मिलोगे जो आपसे बेहतर होंगे, वो आपको हो सकता है आर्गुमेंट में हरा देंगे, पर वो आपको सच में बदल देंगे, कुछ सिखा देंगे, आपके अंदर कुछ ऐड कर देंगे। और अगर आपने दरबार कॉम्प्लेक्स में अपने आसपास ऐसे लोग बिठा रखे हों जो आपकी बात कभी काट नहीं सकते, जो आपसे बेहतर है ही नहीं, आप ही उनमें सबसे बेहतर हो, तो समझ लेना आपका पतन निश्चित है, आपका डाउनफॉल बिल्कुल डेफिनेट हो चुका है। क्योंकि आप अपने से बेटर लोगों में तो हैं ही नहीं, तो वो ताली बजाते रहेंगे, धीरे धीरे आप इन तालियों से भी बोर हो जाओगे, क्योंकि आप एक ही चीज़ से एंगेज होते हैं ज़िंदगी में, वो है आपका रोज़ आगे बढ़ना। रोज़ आप अपने आप को बेहतर बनते हुए देखते हो ना, तो ये आपको ज़िंदगी अच्छी लगती है। मुद्दा ये नहीं है कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं, 10 करोड़ है या 1000 करोड़ है। हर उस इंसान को प्रॉब्लम आ रही है जो स्टक हो गया है, जो स्टेगनेंट हो गया है। तो जो मुद्दा है वो गति का है। इसीलिए तो गति मुक्ति शब्द सुना होगा आपने, कि हम ग्रो करते रहें, आगे बढ़ते रहें, और उसके बाद में हम फ्री हो जाएं, मुक्त हो जाएं। अब उसको आप अगर प्रोफेशनली देखो तो भी वही बात है, स्पिरिचुअली देखो तो भी वही बात है। आप स्टॉक मार्केट में अगर हमारे साथ काम करना चाहते हैं, नंबर दे रखा है, आप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको लिंक भेज देंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट खुलवा के फ्री कोर्सेज़ के साथ में भी आप चीज़ें सीख सकते हैं। अगर समय कम है तो कोई भी एक पेड कोर्स आप लेके सीखना चाहें, सीख सकते हैं। 20,000 पर मंथ का एक हम डिटेल ट्रेनिंग कोर्स देते हैं, जो आप 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर तक भी लेके जा सकते हैं। तो 2.5 लाख रुपए का हमारा ट्रेनिंग फ़ी होता है, इकट्ठा देंगे तो उसमें डिस्काउंट होते हैं। तो दोस्तों, सीखना ज़रूरी है, भले आप मेरे फ्री वीडियो से सीखते रहें, कोई परेशानी नहीं।